तो भारत की ऑनलाइन दुनिया में ना एक नए नियम को लेकर काफी हलचल है। एक ऐसा कानून जो ये तय कर सकता है कि इंटरनेट पर क्या दिखेगा और क्या नहीं। आज हम इसी की गहराई में उतरेंगे और जानेंगे कि ये हमारी ऑनलाइन जिंदगी के लिए क्या मायने रखता है। अब इस पूरी बहस की जड़ में है सिर्फ एक नंबर, 36। जी हाँ, 36 घंटे। ये वो समय है जिसके अंदर सोशल मीडिया कंपनियों को एक बहुत बड़ी परीक्षा पास करनी होगी। पर आखिर ये परीक्षा है क्या? और यहीं पर सबसे बड़ा सवाल खड़ा होता है, ये जो नियम है ये हमारी ऑनलाइन आजादी पे एक रोक है या फिर आज के जमाने की एक जरूरत? क्या ये हमारी सुरक्षा के लीडरशिप की तरफ बढ़ता एक खतरा? तो चलिए देखते हैं कि आज हम क्या क्या समझने वाले हैं। पहले तो ये 36 घंटे की डेडलाइन है क्या भला? फिर इसकी जरूरत ही क्यों पड़ी? इसके फायदे और खतरे क्या हैं? और हाँ, ये आपत्तिजनक का आखिर मतलब क्या होता है? और आखिर में देखेंगे कि इन सब के बीच एक बैलेंस कैसे बनाया जा सकता है। चलिए सबसे पहले इसी में उतरते हैं और समझते हैं कि ये नियम असल में है क्या। देखिए, ये नियम, जैसे इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी रूल्स 2021 भी कहते हैं, इसका फंडा बड़ा सीधा है। अगर कोई भी, चाहे वो कोई कोर्ट हो, सरकारी एजेंसी हो या कोई आम यूजर ही क्यों ना हो, किसी पोस्ट को आपत्तिजनक बताकर शिकायत कर दे तो सोशल मीडिया कंपनियों को उसे 36 घंटे के अंदर अंदर हटाना ही पड़ेगा। मतलब ये एक बहुत बड़ी जिम्मेदारी डाल दी गई उनके ऊपर। पर सोचने बात यह है कि भाई इसे इतने सख्त नियम की जरूरत आन क्यों पड़ी? चलिए इसकी वजहों को भी थोड़ा कुरेदते हैं। जरा सोचिए, कितनी ही बार हमने सुना या देखा है कि किसी फेक न्यूज की वजह से दंगे भड़क गए या ऑनलाइन नफरत वो असल दुनिया में हिंसा बन गई। तो सरकार का कहना है कि ये कानून इसी तरह की आग को फैलने से रोकने के लिए है। और हाँ, ये कोई दूर के भविष्य की बात नहीं हो रही है, भी तय है 15 नवंबर 2025। इस दिन से ये नियम पूरे भारत में लागू हो जाएगा। यानी कंपनियों के पास अब अपने सिस्टम को तैयार करने के लिए बहुत ज्यादा वक्त नहीं है। और मामला सिर्फ कंटेंट हटाने तक नहीं रुकता। अब इन बड़ी बड़ी कंपनियों को भारत में दो खास अफसर भी रखने होंगे। एक होगा चीफ कंप्लायंस ऑफिसर, जो देखेगा कि कंपनी सारे कानून मान रही है या नहीं। और दूसरा होगा ग्रीवांस ऑफिसर, जिसका काम होगा सीधे यूजर्स की शिकायतों को सुनना और उन्हें सुलझाना। अब यहीं से ये पूरा मामला और भी दिलचस्प हो जाता है, क्योंकि देखिए, इस सिक्के के दो पहलू हैं और दोनों ही अपनी अपनी जगह काफी वजनदार हैं। एक तरफ तो इसके फायदे गिनाए जा रहे हैं, जैसे कि फेक न्यूज और अफवाहों पर लगाम लगेगी, ऑनलाइन दुनिया थोड़ी और सुरक्षित हो जाएगी और कंपनियां भी ज्यादा जवाबदेह बनेंगी। मतलब शिकायत करने वालों को फटाफट राहत मिलने की एक उम्मीद है। लेकिन दूसरी तरफ इसके खतरे भी कम नहीं है। सबसे बड़ा डर है अभिव्यक्ति की आजादी पर असर पड़ने का। कहीं सरकार इसे सेंसरशिप के हथियार की तरह तो इस्तेमाल नहीं करेगी? और क्या होगा अगर लोग मजाक मजाक में या बदला लेने के लिए झूठी शिकायतें करने लगे? ऊपर से जो छोटे छोटे प्लेटफॉर्म्स हैं, उनके लिए इतने कड़े नियम मानना भी तो एक बड़ी चुनौती होगी। तो अब आते हैं इस कानून के सबसे बड़े और सबसे उलझे हुए सवाल पर, कि भाई जिस कंटेंट को हटाने की बात हो रही है, उस आपत्तिजनक शब्द का मतलब क्या है? कौन तय करेगा कि क्या आपत्तिजनक है और क्या नहीं? कानून तो कहता है कि आपत्तिजनक वो है जो भारत की संप्रभुता, सुरक्षा, पब्लिक ऑर्डर या नैतिकता को नुकसान पहुंचाए। सुनने में तो ठीक लगता है ना? पर यही तो सारा पेंच है। सोच कर देखिए, कोई पॉलिटिकल सटायर या कार्टून एक इंसान के लिए वो फ्रीडम ऑफ स्पीच हो सकता है, लेकिन दूसरे के लिए वही पब्लिक ऑर्डर को बिगाड़ने वाला कंटेंट बन सकता है। तो ये जो धुंधलापन है ना परिभाषा में, वही इसे इतना बड़ा मुद्दा बना रहा है। तो सवाल ये है कि इन सारी चुनौतियों को देखते हुए आखिर वो संतुलन बनेगा कैसे? वो बीच का रास्ता निकलेगा कहां से, जहां आजादी भी रहे और जिम्मेदारी भी? देखिए, इसका हल किसी एक के पास नहीं है। ये एक तरह की टीम एफर्ट है, एक साझा जिम्मेदारी। इसमें सरकार को भी अपना रोल निभाना होगा। उन्हें पूरी तरह से पारदर्शी होना पड़ेगा, बताना होगा कि कोई पोस्ट क्यों हटाई जा रही है। प्लेटफॉर्म्स को भी सिर्फ एआई के भरोसे नहीं बैठना होगा, उन्हें इंसानों से रिव्यू को प्राथमिकता देनी होगी। और शायद सबसे जरूरी, हम सब यानी पब्लिक को भी जिम्मेदार बनना होगा। कुछ भी शेयर करने से पहले एक बार सोचना होगा। और ये सारी बातें हमें एक बहुत ही जरूरी सोच पर लाकर खड़ा कर देती हैं कि टेक्नोलॉजी और आजादी, ये दोनों तभी एक साथ चल सकते हैं जब जिम्मेदारी हर यूजर के दिमाग में हो। तो ये नियम सिर्फ एक कानून नहीं है, ये हम सबसे डिजिटल दुनिया में हमारी अपनी भूमिका पर एक गहरा सवाल पूछ रहा है। तो दोस्तों, आज की चर्चा यहीं तक। अगर हमारी डिजिटल दुनिया जिम्मेदारी और जागरूकता के साथ आगे बढ़े
तो समाज भी सुरक्षित रहेगा और अभिव्यक्ति भी मजबूत बनेगी। अगले एपिसोड में फिर मिलेंगे कुछ नए विचारों और सच्ची बातों के साथ। आपकी राय हमारे लिए कीमती है। नीचे कमेंट बॉक्स में अपने विचार जरूर लिखिए और ऐसे ही जानकारीपूर्ण विषयों से जुड़े रहने के लिए चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और इसी तरह हमारे साथ जुड़े रहिए। धन्यवाद।